Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will study class 11 chemistry, the first chapter, some basic concept of chemistry. And the first topic will be discussed here, that is mole concept. तो मोल कॉन्सेप्ट हमें निकालने के लिए पता होना चाहिए गिवन मास और मोलर मास। तो मोल कॉन्सेप्ट में बेसिकली हमें जानना क्या है कि मोलर मास हमें निकालना पड़ता है, और मोलर मास एलिमेंट्स के जानने के लिए एटलीस्ट एटॉमिक मास कम से कम 20 तक पता होने चाहिए, और कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मास होते हैं उनका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और यहाँ पर इसका फॉर्मूला दिया है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास जैसा कि है। तो n से डिनोट होता है, n जो होता है वो दिखाता है नंबर ऑफ मोल्स को, स्मॉल m बताता है गिवन मास को, और कैपिटल M बताता है मोलर मास को। तो इसको अगर ईजिली हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं n इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। तो आइए इसी पर देखते हैं एक सवाल। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स फॉर द फॉलोइंग। फर्स्ट है, इसमें दिया गया था कि 52 ग्राम ऑफ हीलियम, फाइंडिंग द मोल फ्रॉम मास। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि इधर हम देख सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स जो कि फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इक्वल गिवन मास अपॉन मोलर मास, और उसके बाद इसका एटॉमिक मास निकाल लेंगे। तो एटॉमिक मास हमने पहले ही बता दिया है। एटॉमिक मास हीलियम का, हमें एटॉमिक मास काफ़ी पता होनी चाहिए, और हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। तो इस हिसाब से मोलर मास हीलियम का 4 हो जाएगा, और मोलर मास हीलियम का 4 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि यही फार्मूला हम रख देंगे, क्योंकि 52 ग्राम ऑफ हमें मास पहले से दिया गया था। तो n बराबर जो फार्मूला होता है उस पर उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो आ जाएगा n इक्वल स्मॉल m अपॉन कैपिटल M। m जो दिया गया है, स्मॉल m जो दिया गया है उसकी वो होता है गिवन मास, और उसकी वैल्यू है 52 ग्राम। और कैपिटल M जो दिया गया है वो होता है मोलर मास, उसकी वैल्यू है 4 ग्राम, जो कि हमने मोलर मास निकाला था हीलियम का। तो इसको अगर हम डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 14, जो कि हमारा आंसर है। ऐसे ही एक दो क्वेश्चन और देख सकते हैं कि जैसे 28 ग्राम ऑफ हीलियम निकालना हो हमें, तो क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल मास ऑफ हीलियम इन ग्राम्स एंड अपान में ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। वो भी चीज़ें वैसे ही होती हैं लगभग सेम में, ठीक। तो हो जाएगा एन अपान कैपिटल M हो जाएगा, और नंबर ऑफ मोल्स इस हिसाब से निकाल पाएंगे हम। तो 28 अपान 4 हो जाएगा, जिसका आएगा आंसर 7 मोल। और ऐसे ही 20 सवाल भी हम कर सकते हैं यहाँ पर, जो कि है 46 ग्राम ऑफ Na, मतलब कि सोडियम के 46 ग्राम ऑफ ग्राम का एटॉमिक मास, नंबर ऑफ मोल्स हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो जाता है मास ऑफ सोडियम इन ग्राम्स अपान ग्राम एटॉमिक मास, और इस हिसाब से हो जाएगा n अपान कैपिटल M। और n की वैल्यू दे दी गई है हमें, जो मास ऑफ Na दिया गया है वो 46 ग्राम दे दिया गया है, और ग्राम एटॉमिक मास निकालना है, जो कि मोलर मास हम निकालते हैं। तो Na का होता है एटॉमिक मास 23 ग्राम, और इसको डिवाइड कर देंगे 2 आ जाएगा। तो ये बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है, और इसी प्रकार से और भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए जाएंगे। थैंक यू।